बजट का मात्र विरोध करने वाले सदस्यों के लिए भी मैं कहना चाहूंगी, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं विरोधियों का बड़ा एहतराम करती हूँ। मैं वर्ष 2024-25 के लिए जो हमने 4,95,467 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जिसका आकार वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों से 1,04,611 करोड़ रुपए अधिक है। चर्चा के दौरान राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा बजट घोषणाएं जैसा मैंने कहा किस प्रकार से धरातल पर आएंगी, इस पर चिंता व्यक्त की है। और वो चिंता तो बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा आपके समय तो कोई काम ही नहीं हुआ। अब आप लोग सोच रहे हैं ये लोग कैसे करेंगे, हमने इनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, पूरा सब कुछ खजाना खाली करके चले गए। लेकिन मैंने जैसे कहा, वित्तीय प्रबंधन पूर्ण रूप से होगा। हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में अपने संकल्पों को पूर्ण करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम करना शुरू किया है। माननीय सदन को बजट भाषण के अंतर्गत मेरे द्वारा इस संबंध में प्रगति से अवगत कराया जा चुका है। मैं यहाँ पुनः याद दिलाना चाहूंगी कि हमारे द्वारा यह त्वरित गति जो कि 2 महीने से अधिक चुनावी आचार संहिता में, साथ ही हमारे राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य श्री रोहित बोरा जी ने यह भी बिंदु उठाया कि केंद्र के बजट का इंतजार क्यों नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये माननीय सदस्य काफी विद्वान हैं और मैं समझती हूँ कि संविधान के लेखानुदान के प्राविधान से वाकिफ होंगे, फिर भी मैं उन्हें ये याद दिला देती हूं कि हमारी सरकार द्वारा 8 फरवरी 2024 को लेखानुदान विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। संविधान के प्रावधानों के अनुसरण में हमने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4 माह तक के खर्चे की अनुमति ली थी, जो 31 जुलाई 2024 को समाप्त हो रही थी। अर्थात 1 अगस्त 2024 से वर्ष की शेष अवधि के लिए खर्चे की अनुमति विकास कार्यों के लिए ली जानी आवश्यक थी। मान्य सदस्यों को यह भी ज्ञात है कि केंद्र सरकार द्वारा उनके लेखानुदान में राज्यों को विभिन्न केंद्रीय परिवर्तित योजनाओं, केंद्रीय करों में हिस्सा राशि इत्यादि के बजट अनुमान वर्ष 2024-25 के दर्शाए गए हैं। उस आधार पर ही इन आंकड़ों को राज्य के परिवर्तित बजट में शामिल किया है। अब तो माननीय सदस्य को उनके प्रश्न का उत्तर भली भांति मिल गया होगा। इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात का है कि गत सरकार में अपनी वरिष्ठता के कारण संसदीय कार्य को संभालने वाले कोटा उत्तर से आने वाले मान्य विधायक इस मान्य सदन में प्रश्नों के उत्तर सहित विधायी कार्य के संबंध में सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अधिकारियों एवं दायित्वों के ऊपर बेमतलब की टिप्पणी करके अपने अनुभव का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि बहुत बार अधिकारियों पे और सब पे बिना किसी वजह के झूठ, हाँ उससे उनकी शायद इनएक्सपीरियंस दिखता है, झूठ कहने लगे, सच से बचने लगे, हौसले मिट गए, तजर्बा रह गया। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा इस चर्चा में बहुत समय तक केंद्र सरकार पर टिप्पणी की जाती है। बहुत बार उन्होंने केंद्र सरकार की बातें कही, ना केवल उन्होंने, वैसे बहुतों ने कही, पर विशेषकर उन्होंने कही। प्रदेश की जनता की बात करने की बजाय केंद्र सरकार पे ही चर्चा की। इससे ऐसा लगता है कि शायद इनको सांसद बनना था। मेरा विनम्र आग्रह है कि बजाय केंद्र पर बेमतलब टिप्पणी के स्थान पर आप प्रदेश से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करें। ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं आपके
आगे से ध्यान रखो। बोलिए। माननीय सदस्य द्वारा ये बिंदु भी उठाया गया कि केंद्र सरकार से जो CRF, PMGSY इत्यादि का पैसा CRF, PMGSY इत्यादि का पैसा राज्य की संचित निधि के माध्यम से प्राप्त होता है को राज्य बजट में दर्शाया गया। उन्होंने टिप्पणी कर ये जानकारी चाहिए कि इस पैसे को परिवर्तित बजट में क्यों शामिल किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से ये पूछना चाहूंगी कि केंद्र में हमारी सरकार होने पर भी क्या आपकी गत सरकार CSS संबंधी घोषणाएं नहीं करती थी? हमारी सरकार तो डबल इंजन की जानकर आश्चर्य होगा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के प्रथम 6 से अधिक दशकों में लिए गए ऋण से भी अधिक ऋण केवल 5 वर्ष में ही ले लिया। सोचिए तो सही। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के ब्याज भुगतान में अत्यधिक वृद्धि हो गई और ये स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य को डेब्ट के भंवर में फंसा दिया। क्या करें? बिल्कुल अच्छा नहीं। प्रदेश की जनता के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भगवत गीता तथा रैदास जी के कर्म प्रधान निष्काम कर्म की अवधारणा को आत्मसात करने वाली हमारी सरकार फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भली भांति समझती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में हम फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ पर अग्रसर हैं। जहां हमारी पिछली सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2017-18 में डेट टू GSDP रेशियो 33.77% था, वहीं चारवाक को अपना आदर्श मानकर ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, ऋण लेकर घी पियो की सोच एवं 5 सितारा होटल के बंद कमरों में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करने वाली गत सरकार के कार्यकाल में वित्तीय कुप्रबंधन के फलस्वरूप वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल डेट टू GSDP रेशियो 37.34% तक पहुंचा दिया। अब वो होटल रूम्स के होटल का खर्चा तो देना ही था ना। महीनों तक बंद, कोरोना से जूझ रही थी, कोविड से जूझ रही थी राजस्थान की जनता और आप होटलों में बंद थे। क्या करें? अब सरकार को तो बचाना जरूरी था ना आपके लिए।